दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त राना सरफराज और आज बात करेंगे कराची के एक ऐसे इवेंट पे जो कि आप सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल देखते हैं। और वो बड़ा वायरल इसलिए है कि उसमें एक बेटी अपने भाई के लिए, एक बहन अपने भाई के लिए, एक बड़ी बहन अपने भाई की जान की बख्शिश के लिए किस तरह दुहाइयाँ दे रही है, किस तरह तरले मिन्नतें कर रही है उस ताकतवर शख्स से जो कि अपनी एस क्लास ब्लैक कलर की मर्सिडीज में DHFA 6 में अपने गार्ड्स के साथ दंदनाता हुआ आया और हल्की सी उसकी गाड़ी एस क्लास उस बाइक वाले से छू गई। ये जो ताकतवर शख्स है ये कोई आम शख्स नहीं है। ये भयानक फिल्म्स का CEO सलमान फारूकी है। DHA फेज 6, फेज 5 और फेज 2 और फेज 1 ये हमेशा से अमीरों, कबीरों और दौलतमंदों के फेसेस रहे हैं। फेज 3 और फेज 4 में कमज़ोर लोग रहते हैं मगर है DHA का हिस्सा। मगर फेज 4 का मुझे तजर्बा है क्योंकि मैं भी वहाँ रहा हूँ। तो ये फेज गरीब, कमज़ोर DHA में रहने वालों का है। मगर फेज 6, फेज 7, फेज 8 कबीर, अमीर कबीर, अरबों खरबोपति, इनकी गाड़ियाँ 10-10, 15-15 करोड़ की गाड़ियाँ। और ऐसी गाड़ियों में बैठने वाले आप अंदाज़ा कर सकते हैं किस तरह अपनी रहुनत और अपनी तकब्बुर की वजह से अपने आप को दुनिया से बाला समझते हैं। ताकत इनकी दौलत होती है, कानून इनके घर की मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, वो कानून इनकी रखवाली के लिए मुआविन होता है। ये सलमान फारूकी साहब उसको बच्चे को इज्जत वकूब करते हैं अपने गनमैनों के साथ और बिलाखिर ये वीडियो कोई अनजान आदमी बनाता है और उसको सोशल मीडिया पे डाल देता है। वीडियो वायरल हो जाती है, 3 दिन होते हैं और ये फिर किसी आम आदमी से एकदम ख़ास आदमी की तवज्जो का बाइस बनती है जो वज़ीर दाखिला सिंध को दिखाता है। वज़ीर दाखिला उसी वक्त अहकामात जारी करते हैं कि इसको भाई गिरफ्तार करो और कानून का जो है ना पास होना चाहिए। इस तरह किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। ये मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक है। अब इसको जब गिरफ्तार करने के लिए जाया जाता है तो इसका दफ्तर, इसका ऑफिस बंद, इसका घर बंद, घर वाले गायब और ये नामालूम हो जाता है। गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर बढ़ता है, पुलिस की तरफ से प्रेशर बढ़ता है, तो अचानक ये खुद चल के थाने भी आ जाता है। अब इसका मीडिया से ताल्लुक है, एडवर्टाइजिंग से है, फिल्म से है और ये यकीनन एक ऐसा शख्स है जिसके पास अरबों रुपया है, करोड़ों रुपया है, तो इसके सियासी मरासिम भी अच्छे होंगे, ताल्लुकात भी अच्छे होंगे। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। ये बात तयशुदा है कि ये ताकतवर शख्सियत है और ये खुद जब इतना एंटरप्रेन्योर है, मीडिया शख्सियत है, 6-6, 8-8 गार्ड रखता है, डिफेंस फेज 6 में 2 किनाल की कोठी होगी, तो यकीनन पीछे बड़ी ताल्लुकदारी भी होगी। इसको मशवरा दिया गया कि भाई थाने चले जाओ। थाने जाके इसको बड़े इज्जत और एहतराम से थाने के अंदर लेके जाया जाता है और फिर इसको एक जैसे ड्रामाई सूरत हाल नहीं बनती, ड्रामे का सेट लगता है, या इसको पहले तस्वीरें खिंचाते हैं इसके साथ पुलिस वाले और फिर उसके साथ तस्वीर खिंचाने के बाद इसको लॉकअप कर देते हैं। जब इतना रश होता है क्योंकि मीडिया पहुंच चुकी होती है तो फिर इसको दिखाने के लिए हथकड़ी भी लगाई जाती है, इसको दिखाने के लिए हथकड़ी भी लगा दी जाती है। अब एक तरफ की ये कहानी है, दूसरी तरफ वो जो बेचारे मार खा के अपने घर से भी गायब हो गए, वो बच्ची, वो बेटी हमारी अपने घर से गायब हो गई, वो अपने माँ बाप, बहन, भाइयों के साथ उस एरिया से गायब हो गई क्योंकि उसे डर है ये ताकतवर लोग
اس کو یا اس کی فیملی کو مزید نقصان نہ پہنچا دے. ان کی زیادہ سے زیادہ 50 سے لے کے 1 لاکھ تک کی موٹر سائیکل گھر، چھوٹے سے علاقے میں گھر، اور جہاں پہ اب پولیس ان کے اوپر جس طرح کی پریشرائز ڈالے گی، جس طرح کا ان پہ پریشر ڈالے گی، آپ اور مجھ سے زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں. اس کی کہانی کی یہ ابھی ہم مڈل سٹیج پہ پہنچے. سلمان فاروقی صاحب تھانے آ گئے. تھانے میں ہو سکتا ہے ان کی شخصی ضمانت ہو جائے اور رات کو یہ اپنے گھر چلے جائیں، یا کل ان کی نہیں تو عدالت ویسے ہی ضمانت لے لے گی. عدالت اتنے بڑے آدمی کو روکتی نہیں ہے اور اتنے بڑے آدمی کو وہ جیل کسٹڈی نہیں کرے گی. یہ عدالت ہمارے ملک پاکستان کی ہے، یہ بڑوں کا خیال رکھتی ہے، غریبوں کی طرح نہیں کہ کوئی جا سلوک دو میں نال کرنا وڈیاں دے نال چنگا. سمجھ رہے ہو نا تجھے میری گل؟ تو ہم اس کے بارے میں آپ کو آگاہی دیتے رہیں گے. کچھ آپ کی توجہ کے لیے تصویریں بھی شیئر کریں گے اور اس میں آپ سے ریکویسٹ بھی کریں گے کہ آپ ہمیں فالو کریں.